स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। इससे रिलेटेड मैंने पहले से ही जो है कि वीडियो अपलोड कर दी है, जब मैं सेकंड चैप्टर को पढ़ा रहा था, चेंज इन प्रोफेशन रेशियो। अगर आपने उन वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज टू चेक करिए, आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको पूरा रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, उसके साथ साथ रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे बना पाएंगे, वो सब सारा कुछ मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका टॉपिक और क्लियर हो। और वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको जो है कि ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरीके से रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई सी भी जनरल ट्रिक और असाइंस जो है कि आप बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग फटाफट ब्लैक बोर्ड पर। तो सिंपली यहाँ पर दो चीजें बस आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, कितनी चीजें? सिंपली सिर्फ दो चीजें। पहली ये, अगर आपका जो है एसेट्स है, ठीक है, वो बढ़ता है, या फिर जो आपकी लाइबिलिटी है, क्या है, जो आपकी लाइबिलिटीज है वो घटती है, तो दोनों ही सूरत हाल में आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। क्या होगा आपको? आपको होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, जनरल एंट्री में, वो आप क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा क्रेडिट। और जो रिलेटेड अकाउंट होगा एसेट्स लायबिलिटी से, ठीक है, जो आपका रिलेटेड अकाउंट होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका एसेट जो है वो किसी भी कारण से घट सकता है, और जो आपकी लाइबिलिटी है, जो आपकी लाइबिलिटीज है वो क्या है? बढ़ सकती है। तो दोनों ही सूरत हाल में आपको होने वाला है लॉस। क्या होने वाला है? लॉस। लॉस के सेंस में इसका मतलब अब आप समझ रहे होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ठीक है, डेबिट। और जो रिलेटेड अकाउंट होगा, जो भी हो, एक्सेस एसेस लायबिलिटी रिलेटेड ही होगा, जो रिलेटेड अकाउंट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स बढ़ा किसी रीजन से, या फिर आपकी लाइबिलिटी घटी, प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, रिलेटेड अकाउंट डेबिट होगा। और अगर आपका एसेट घटा और लाइबिलिटी बढ़ी तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, और लॉस होगा तो रिलेटेड अकाउंट डेबिट और रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मशीन की वैल्यू है, ठीक है, मशीन की वैल्यू है वो जो है 20,000 रुपये बढ़ गई। क्या हो गई? वो 20,000 रुपये क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, कितनी? 20,000 रुपये बढ़ गई। तो इसका मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, जब एसेट बढ़ रहा है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप एंट्री क्या बना लेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरीके से मान लीजिए लाइबिलिटी है, क्रेडिटर थे 5,000, लेकिन आपको 1,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 6,000 पे करना पड़ रहा था, 1,000 क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। तो आप एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्रेडिटर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस को समझना है। चलिए फटाफट जो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पे आपको एंट्रीज दी हुई है। पहली एंट्री क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर अंडर वैल्यूड होती है, कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड होता है, इसका मतलब कि उसका वैल्यू ज्यादा है, आप कम पे दिखा रहे हैं। तो उसको सही करने के लिए आपको एसेट वैल्यू क्या करनी है? बढ़ानी होगी। जब एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तो मैं आपको सिखाया रिलेटेड अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री जो बन जाएगी वो सिंपली बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 2,00,000, 2,00,000। क्लियर? सेकेंडरी स्टॉक इज ओवर बाई 20%। तो कहीं भी अगर ओवर वैल्यूएशन आप देखिएगा, ओवर वैल्यूएशन देखिएगा, तो जो रेट है उसको 100 में प्लस कर लेगा, ये 20/120 हो जाएगा, उसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, और वहीं कहीं अंडर वैल्यूएशन होगा, चाहे वो एसेट चाहे लायबिलिटी, जो रेट है उसको 100 माइनस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यूएशन में जो 20% रेट होता है वो ऑलरेडी उसमें जुड़ा होता है। ठीक है, और अंडर वैल्यूएशन क्या होता है? जो रेट होता है वो उस अमाउंट से घटा होता है। तो इसलिए जब ओवर वैल्यूएशन होगा, चाहे एसेट्स का चाहे लायबिलिटी का, आप रेट अपॉन 100 में उस रेट को जोड़ देंगे। जैसे 10% रहा तो 10/110 हो जाएगा, 15 रहा तो 15/115 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज होगा तो आप उस रेट को क्या करें? 100 से माइनस कर दें। जैसे मान लीजिए 5% रहा अंडर वैल्यूएशन कोई एसेट्स है या फिर कोई लायबिलिटी है, तो 5/95 कर देंगे। 10% रहा तो 10/90 कर देंगे। इस तरीके से ट्रिक आप जो है कि अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका एसेट्स ओवर वैल्यूएट, यानी आपने एसेट्स को बढ़ा के दिखाया, यानी आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि आपको लॉस बियर करना होगा। तो सिंपली लॉस के लिए मैंने क्या होता है भैया? रिवैल्यूएशन को सिंपली डेबिट कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा आपका? रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाएगा? स्टॉक।
ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन टू बी मेड फॉर द कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एक्स एम्प्लॉय। अब एक्स एम्प्लॉय को 20,000 रुपये देने, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, आपको लॉस हो रहा है, और लॉस होगा तो रिलेशन अकाउंट डेबिट और रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट। रिलेटेड अकाउंट क्या हो जाएगा, कंपनसेशन टू एन एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, तो एंट्री आपकी बन जाएगी। सनी डेप्टर्स अपीयर्ड 1,50,000 एंड उससे जो है कि आपको 1,30,000 मिल रहा है, आपको लॉस कितने लग रहा है, 20,000 रुपये का। ठीक है, तो लॉस के सेंस में रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिलेटेड अकाउंट क्रेडिट, तो इसका मतलब रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ठीक है, कितना, 20,000 एंट्री बन गई। पांचवा, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड कमीशन। तो कमीशन का जो है 10,000 मिल रहा, लेकिन वो 10,000 रुपये किसमें इंक्लूडेड था, वो था क्रेडिटर्स में इंक्लूड था। ठीक है, तो सिंपली आपका लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी घट रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा, रिलेशन का क्रेडिट होगा, यहाँ पे एंट्री आपकी बन जाए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। उसका अभी लग 40,000 वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंकर वाज डिसऑनर्ड ऑन 30% एंड नो एंट्री हैज बीन पास्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। जो हमारे डेप्टर्स होते हैं वो हमें प्रॉमिस करते हैं मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो हमें बिल देते हैं, क्या देते हैं, बिल। तो डेप्टर से जो पैसा है वो कट के बिल में चला जाता है, और बिल को हम क्या करते हैं, बिल को हम बैंक ले जाते हैं, बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, लेकिन ड्यू डेट पर जो ये बिल का पेमेंट जो है नहीं हुआ, तो जो पैसा हमने जो है बैंक से एज ए क्रेडिटर हमने बैंक से जो लिया था वो पैसा हमको बैंक को वापस करना पड़ेगा, और इसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर न जाएगी, किस ऊपर जाएगी, डेप्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर एंट्री आपके बन जाएगी डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 40,000 रुपये। ठीक है, वहाँ पर रिलेशन अकाउंट नहीं खुले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा है, आपका बिल का जो पैसा वो फिर से डेप्टर्स के ऊपर क्या हो जा रहा है, लाइबिलिटी की तरह चला जा रहा है। तो जहाँ पर डेप्टर अमाउंट घटा हुआ था बिल के अमाउंट से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 60,000 का डेप्टर था, ठीक है, उसमें से उसने 20,000 का बिल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेप्टर कितना हो गया, 20,000 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेप्टर 40,000। ठीक है, अब फिर से जो है कि ये बिल डिजॉल्व हो गया, तो इस बिल का अमाउंट जो है कि यहाँ से हट के फिर से 40 में फिर से 20 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 60,000। तो आपको यहाँ प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जो है कि फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, डेप्टर से बिल रिसीवेबल, अब बिल खत्म, तो कहाँ होगा, और डेप्टर पैसा देगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ द मशीनरी टू बी डिक्रीज टू 1,20,000, वैल्यू दिया 2 लाख, तो जब भी अप टू या टू देगा तो कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता है 80,000 को लॉस हो रहा है। लॉस के सिलसिले में क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एंट्री बन गई आपकी। नेक्स्ट मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000। ठीक है, देखो बाई 1,20,000, यहाँ पर बाई इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय रहेगा, तो सीधा हम उस अमाउंट को ही उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अपने यहाँ लॉस कितना है, 1,20,000 का सेम एंट्री बन जाएगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। Expenses on revaluation amounted to be 8,000 has been paid by the, देखिए रिवैल्यूएशन का पैसा कौन पेड कर रहा है, एक्सपेंसेस का वो कर रहा है पार्टनर्स। तो जाहिर बात है आपका ये लॉस है, तो लॉस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप डेबिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे, लेकिन ये पैसा कौन दे रहा है, पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करें, क्योंकि ये पैसा जो है कि पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी। पैसा का प्रॉफिट लॉस याद रखना है आपको, जर्नल एंट्री कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कर 46 क्वेश्चन का आईसीआईसीआई जो पार्टनर उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3 है, 5:2 है। उनका जो बैलेंस शीट एसेट शो कर रहा है, स्टॉक 3,10,000, मशीनरी 4,95,000 एंड डेप्टर है 6 लाख। ठीक है, उसके बाद उनके पास क्रेडिटर भी 3,47,000 की, उनका जो प्रॉफिट से रेशियो नया है वो 4:3:2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी जो ओवर वैल्यूड हो जा रही है 10% से, अनरिकॉर्डेड डेप्टर से 20,000, उसके बाद आपको 10% प्रोविजन बनाना है डेप्टर्स पे। ठीक है, यानी हमारा ये 10% लॉस है। 27,000 आपको क्रेडिटर्स को नहीं पे करना है, तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दे रहा है 60 शेयर ऑफ लॉस ऑन रिलेशन अमाउंटेड 36,000, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिवैल्यूएट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक है, तो आपको पता है कि 60 का जो लॉस अमाउंट है वो कितना भैया, 36,000। तो 36,000 में उसका हिस्सा कितना है, 2/5, 36,000 को हम 2/5 लिख सकते हैं, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, 36,000 इंटू 5.2। ठीक है, टू काटेंगे 18,000, 80,000 इंटू 5 करेंगे, आपका आ जाएगा 90,000। यहाँ टोटल जो लॉस हुआ है रिलेशन का वो है 90,000। ये आपका एक चीज निकल गया। दूसरा चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन अकाउंट बना लेंगे, तुरंत आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। ठीक है, तो फटाफट रिलेशन अकाउंट में आपको यहीं पर जो है कि शो कर दे रहा हूँ किस तरीके से हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पहले क्या है आपके पास जो है मशीनरी के वैल्यू दी है 4,95,000। ठीक है, ये ओवर वैल्यूएड 10%, तो मैंने बताया कि जो रेट है उसको 100 क्या करें प्लस कर देंगे, तो 10.110 हो जाएगा, इसको इनवर्स काटेंगे तो आएगा 45,000। तो आपने एसेट्स को बढ़ा के दिखाया था वो घटाना पड़ेगा, आपको लॉस होगा। ये क्या हो जाएगा, ये टू साइड चला जाएगा, डेबिट साइड में टू लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, टू लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी है। ठीक है, सॉरी, टू मशीनरी। ठीक है, डेबिट साइड में कितना लिख दिया, 45,000। ठीक है, ये डेबिट है और इधर साइड क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका जो डेप्टर्स है वो 6 लाख है। यहाँ पर अनरिकॉर्ड डेप्टर्स कितने, 20,000। तो आपके डेप्टर्स क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो ऐसे हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे बढ़ रहा है हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड चला जाएगा बाई, यहाँ पर लिख लेंगे डेटर्स कितना, 20,000। उसके बाद
वो आपका 6 लाख प्लस उसमें 20,000 हमारे और नेट रिटर्न बढ़ रहे हैं, तो ये कितना होगा 6,20,000। इससे प्रोविजन आपको कितना बनाना है 10%, तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 62,000। ठीक है, तो आपका प्रोविजन कितने बने 62,000 या 62,000 आपको मिलने वाले नहीं है, तो हमारा ये लॉस हो गया। लॉस यहाँ टू लिख दें, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 62,000। उसके बाद आपका एक पॉइंट और है, क्रेडिटर से जो 27,000 रुपये आपको नहीं पे करने, तो ये क्या प्रॉफिट है, तो बाई क्रेडिटर जो है कि ये आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है प्रॉफिट 27,000। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आपका जो रिडक्शन लॉस है वो कितना 90,000। ठीक है, तो आपको स्टॉक वैल्यू निकालनी है, तो अगर लॉस आएगा तो इसका मतलब लॉस आया होगा तो इसका डेबिट अमाउंट ज्यादा रहा होगा, क्रेडिट अमाउंट कम रहा होगा। ठीक है, तो लॉस किधर ट्रांसफर होता है, वो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट ऑन रिलेशन किधर ट्रांसफर होता है, वो डेबिट साइड होता है। ठीक है, तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, कितने लॉस लगा है 90,000 का। ठीक है, और कोई आइटम है नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, ये प्लस हो गया आपका 1,37,000, और यहाँ पे इधर भी हो जाएगा 1 लाख आपका 1,37,000। इधर देखेंगे तो हमारे 4500 प्लस 62,000 1,07,000, यानी कि इधर आपका आ जाएगा टू स्टॉक का वैल्यू कितना 30,000। ठीक है, 30,000। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि आपकी स्टॉक वैल्यू कितनी दे रखी है, आपकी स्टॉक वैल्यू दे रखी है 3,10,000। ठीक है, उसमें से 30,000 आपका जो है कि लॉस हुआ है स्टॉक पे, तो आपका जो स्टॉक वैल्यू आएगी तो 2,80,000। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है कि ये क्वेश्चन जो है आराम से ऐसे सॉल्व हो जाएगा।